नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुदरंग। देश में इन दिनों एक बड़ी चर्चा शुरू। चर्चा इस बात की कि क्या 18 से 22 सितंबर तक 5 दिनों का जो विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है उसमें भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है क्या? क्योंकि जिस तरह से G20 में राष्ट्रपति के इनविटेशन लेटर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और बीजेपी के एक सांसद जिनका नाम हरिनाथ यादव है, उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द अंग्रेजों द्वारा दी गई गाली है, और उसके बाद जिस तरह से विपक्ष बीजेपी के इस प्लान पर हमलावर है, उससे समझ में आ रहा है कि चुनाव से पहले कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि जयराम रमेश के इस ट्वीट से समझा जा सकता है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अटैकिंग मोड में है और बीजेपी को बख्शने के मूड में तो कतई नहीं। हालांकि इस चर्चा में कितनी सच्चाई है ये तो सत्र के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सोचिए क्या क्या बदल जाएगा। इसमें चुनौतियां बहुत हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये असंभव सा लगने वाला काम है, क्योंकि भारत के संविधान से लेकर इस देश के हर नागरिक के भीतर इंडिया शब्द बतौर एक ब्रांड रचा और बसा हुआ है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। और यह भी सच है कि मौजूदा सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जिसे पहले से असंभव माना जाता रहा। इसमें राम मंदिर का मुद्दा था, कश्मीर में धारा 370 का मामला था, ट्रिपल तलाक का मामला था, और इन सब को सरकार ने अपनी सूझबूझ से लागू भी किया और उसके बाद उसे टैकल भी किया काफी अच्छे से। और अब चर्चा है कि एक देश एक चुनाव और इंडिया शब्द को संविधान से बाहर निकालने की। लेकिन यह होगा कैसे? क्योंकि संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में देश के नाम और क्षेत्र का जिक्र है, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा है कि राज्यों के संघ का नाम इंडिया यानी भारत होगा। मतलब साफ है कि देश का संवैधानिक नाम इंडिया और भारत दोनों ही है। लेकिन मूल सवाल यह है कि क्या इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है? क्या इंडिया शब्द अंग्रेजों ने भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया? क्या इंडिया शब्द अंग्रेजी हुकूमत की देन है? चलिए आपको बताते हैं। इतिहास में हम देखेंगे तो देश का नाम भरत राजवंश पर पड़ा। राजा भरत को देश का सबसे पहला राजा माना जाता है, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। वहीं इंडिया शब्द की बात करें तो कुछ लोगों का यह मानना है कि इंडिया शब्द पहली बार सिंधु घाटी की सभ्यता से आया, वहां से इसका नाम जुड़ा हुआ है। तब के समय में अंग्रेज इंडिया शब्द को इंडस वैली के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि इसी इंडस वैली शब्द को बाद में इंडिया के तौर पर पहचान मिली, और जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इंडिया के तौर पर इसे मान्यता दे दी। वहीं कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जब अंग्रेज भारत आए तो इसे हिंदुस्तान कहा जाता था, और हिंदुस्तान कहने में उनको बड़ा कठिन लगता था, उनको उच्चारण में काफी समस्या होती थी। इसलिए जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत को लैटिन में इंडिया भी कहा जाता है तो उन्होंने भी भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये नाम दस्तावेजों में प्रचलित हो गया, ब्रांड बन गया, तमाम सारे प्रतिष्ठान खुलने लगे इस नाम से। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद देश का नाम इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए, इसको लेकर के एक लंबी बहस चली और बहस बाकायदा आयोजित कराई गई। तमाम जद्दोजहद के बाद संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। दोस्तों, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया और भारत दोनों ही नाम संवैधानिक हैं, संविधान में निहित हैं, लिखे गए हैं। हालांकि इसको लेकर बवाल इसलिए मचा है क्योंकि विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम दरअसल इंडिया रखा गया है, और इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। यानी कि इसी नाम को लेकर के मोदी सरकार दरअसल बहुत सदमे में है, बहुत अंदर तक घर कर गई है ये बात, खास करके प्रधानमंत्री मोदी को, और शायद इसीलिए अब देश का नाम इंडिया हटाना चाहती है सरकार। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या मोदी सरकार इंडिया नाम हटाकर सही कर रही है? क्या इंडिया और भारत दोनों नाम होने चाहिए? क्या इंडिया होना चाहिए या सिर्फ भारत होना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो, उस पर दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सकें। साथ ही अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।